हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में चैप्टर 6 के जो भी टॉपिक थे, लाइंस, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइन और एंगल्स के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करने का प्रयास करेंगे। उसकी क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस सिचुएशन पर क्वेश्चन है या उनके सोल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे। ठीक भैया, तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या। इसमें दिया गया है कि इन फिगर कहाँ है हमारा, फिगर हम बना दे रहे हैं यहां पर। इन फिगर ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन और ये है हमारा पॉइंट सी और ये पॉइंट है हमारा डी। यहां से एक लाइन और गई है, एक रे, ये है हमारा ई और ये पॉइंट दिया गया है ओ। अब इसमें दिया गया कि ए बी लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और ए सी, ए बी और ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी लाइन, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दे रहे हैं भाई। कौन कौन सी लाइन, ए बी लाइन और ए सी डी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ क्या दिया गया है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना, 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना भैया, फाइंड करना हमको एंगल बी ओ ई एंड क्या, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये हमको यहां पर दिया गया है कि ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तब एंगल ए ओ सी ये एंगल और एंगल बी ओ ई ये एंगल हमारा, ये एंगल, ये दोनों मिलकर कितना है, 70 डिग्री है। और कहा गया जो एंगल बी ओ डी है, बी ओ डी ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 40 डिग्री है। तो बताइए कि एंगल बी ओ ई कितना होगा, बी ओ ई, इस एंगल के बारे में पूछा गया कि ये एंगल कितना होगा, बी ओ ई एंगल। दूसरा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकाल लेंगे, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल भी हम निकाल लेंगे 360 से माइनस करके। तो हम लोग करते क्या भैया, सबसे पहले एंगल बी ओ ई निकालते हैं। तो देखिए यहां पर अगर ये एंगल हमारा 40 डिग्री है तो ये भी एंगल हमारा 40 डिग्री होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि कहा गया कि जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तो इनके सम्मुख कोण, सामने वाले कोण आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो सबसे पहले यही लिखते हैं हम लोग, क्या, एंगल ए ओ या एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। क्यों, यहां पे लिखिए क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू हो कितनी जाएगी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू हो जाएगी बी ओ डी के इक्वल, और बी ओ डी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। ये हमारा आ गया किसकी वैल्यू, ए ओ सी की वैल्यू आ गई। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमको दिया गया है, क्या दिया गया है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना है, 70 डिग्री है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ये दिया गया है कि इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री के इक्वल है। और अब हम लोगों ने ऊपर फाइंड क्या कर दिया है कि ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है। तो यहां पर 40 डिग्री की वैल्यू को रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। 40 डिग्री को ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक, तो एंगल कितना आ जाएगा, बी ओ इक्वल टू
BO इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल BOE। अब क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना हमको COE ना, किसको फाइंड करना है? इस एंगल को फाइंड करना है। तो ये भैया देखिए, ये जो हमारी लाइन AB है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? लीनियर पेयर एंगल से। तो आइए यहां से शुरू करते हैं इसको। क्या लिखेंगे यहां पर? अगले फिर क्या? एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? यहां पर लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल। ठीक भैया। अब यहां पर देखो एंगल AOC और BOE की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई थी? 70 डिग्री। तो यहां पर इसकी प्लेस हम क्या रख लेंगे? 70 डिग्री। क्या मिलेगा हमको? 70 डिग्री प्लस एंगल CO इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को ट्रांसफर कर देते हैं तो आ जाएगा क्या? एंगल CO इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा क्या? एंगल CO इक्वल टू आ जाएगा कितना? 180 माइनस 70 डिग्री कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 110 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई? ये COE की वैल्यू आई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल COE। तो यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल CO इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल CO इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 में से COE की वैल्यू को हटा दीजिए। तो 360 माइनस COE की वैल्यू 110 कितना आ जाएगा? ये 250 डिग्री। 0 से 0 6 से 1 5 और 3 से 1 250 डिग्री। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, समझ में आया? ओके। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन फिगर 6.14 फिगर बना दीजिए पहले। ये है हमारी XY लाइन, XY, और ये हमारी है क्या? इसकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी? M और N। और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है। कौन सी? P। और ये हमारा A, ये है हमारा B और ये है हमारा C। ये एंगल दिया गया है 90 डिग्री। इसमें दिया गया है कि लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। MN और XY एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। फिर क्या दिया गया? एंगल POY, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। POY इक्वल टू 90 डिग्री। एंड और क्या दिया गया है? A रेशियो B इक्वल टू दिया गया है 2:3। तो पहले किसकी फाइंड करनी है? एंगल C। ठीक भैया। अब देखिए, अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल सम A और B का सम कितना होगा? A और B का सम हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि XY हमारी क्या है? एक लाइन है। और अगर लाइन है तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यहां से हम A और B की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां पर रेशियो में दिया गया है। सबसे पहले मान लेते हैं कि जो एंगल A है वो कितना है? वो 2x है और एंगल जो B है वो कितना है? 3x है। लेट एंगल A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू कितना? 3x। नाउ
अब क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस एंगल पीओ वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक, a प्लस बी, a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू कितनी 3x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 5x इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 90 डिग्री अपॉन 5। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 × 5 और 5 8 जा 40, 18 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री हो गई। तो x की वैल्यू अगर 18 डिग्री है तो एंगल a कितना होगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 × 18 इक्वल टू 36 डिग्री एंड b इक्वल टू कितना होगा 3 × 18 तो आई कितना है 54 डिग्री। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई 36 डिग्री हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 54 डिग्री हो गई। हमको वैल्यू a और b की नहीं फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, c की फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारी जो यमियन लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हैं, एक एंगल b है, दूसरा एंगल क्या है c है। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर एंगल से। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। नाउ क्या लिखेंगे, n is a line, therefore angle b plus c equal to 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल से। ठीक है, तो एंगल b की वैल्यू को पता है 54 डिग्री है, प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो c इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 निकाल दीजिए 180 से 54 को, तो 0 से 4 निकला, कितना आएगा 6, 7 से 5 आएगा 2 और यहाँ पर बचेगा कितना 1, तो कितना आ गया 126 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई सी की। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोगों को जहां पर भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सलूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।